तब किरण से डरती है उनसे? हम किसी से नहीं डरते। जब हम नाम क्या है बता रही है? क्या जरूरी है नाम बताने का? मैं बता दूं? आज हमको कोई कमेंट में कर रहा है अरे तू कलाकार है, तो मैं भी तो बोल सकती हूँ रीना शाह मेयर बन गई, कैसे बन गई? उनको बोलने का ढंग है। बड़े लोग हैं, मंत्री लोग हैं, तो उससे क्या होगा? आपको हम डरते हैं क्या? आपको जो है ना उठा के कहीं फेंकवा देंगे, आपकी हत्या हो जाएगी। डर किसको है जी? कि उन लोगों के साथ जिसका संबंध होता है, जिनका रिश्ता होता है, वो लोग उन्हीं को प्रमोट करते हैं। बाकी आदमी को ना वो लोग नीचा दिखाते हैं कि ये लड़की मेरे से आके कुछ हो। अब नहीं बुलाया जाएगा आपको। हम तो थूक बिकने नहीं जाएंगे। किरण जब उगेले तो जला देवे ले, का माफी मांगे हम तोहरा से? नमस्कार, मैं हूं दलन सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज 0 किलोमीटर खबरों से कोई दूरी नहीं। मेरे साथ मौजूद है किरण शाह, और आजकल किरण शाह बहुत सुर्खियों में है, तो बहुत बहुत स्वागत है किरण आपका। नमस्ते। क्या वजह है कि क्या मंत्री से आपका क्यों लड़ाई छिड़ गया है? मंत्री से लड़ाई क्यों होगा सर मेरा? बस वजह कुछ नहीं है, उन लोगों ने इनवाइट किया, बुलाए, और बाकी चीज़ तो आपको पता है ही। और वही है, वो लोग बुला के इंसल्ट किए, इज्जत नहीं दिए। और एक कलाकार का मान सम्मान जो मिलना चाहिए, हर जगह पे हम लोग भूखे होते हैं, पब्लिक के भूखे होते हैं, प्यार के भूखे होते हैं, जहाँ पे हम लोग का मान सम्मान होता है। कलाकार को सिर्फ मान सम्मान चाहिए जी, पर बुला के भी कोई अगर मान सम्मान ना करे तो गलत बात है। तो इसी बात के लिए वहाँ से जब हम आए तो थोड़ा बहुत मैंने लाइव आके बोल दिया, उसके बाद चल रही है। मान सम्मान बोले तो क्या आपको बैठने के लिए नहीं पूछा गया, या कार्यक्रम में जो आपको मौका नहीं मिला? स्पष्ट बताइए। नेपाल हो चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी जगह हो, आपने मेरे को बुलाया है तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है कि आप बुलाए हैं तो चलिए कम से कम उसका आसन ग्रहण कराइए। नहीं भी करा रहे हैं तो कम से कम उसको बैठाइए। तो वहाँ पे हम जब गए, वो लोगों ने बुलाया था, और हम लोग का रिश्ता आज से नहीं है, हम लोग बहुत एक दूसरे को पहले से जानते हैं। और मैं नेपाल से हूँ, भी नेपाल से हैं। तो वहाँ पे एक ही लड़की 5 बार 6 बार शो की, बाकी आदमी को बुलाया क्यों गया? जब कौन था? रहने दीजिए, नाम नहीं बताना चाहेंगे। बाकी आदमी लोग देख, मतलब किरण से डरती है उनसे? हम किसी से नहीं डरते। जब हम नाम क्या है बता रही है? क्या जरूरी है नाम बताने का? मैं बता दूं? ऐसा नहीं है सर। देखिए, मेरे कहने का मतलब यही है, 100 की बात को एक ही बात, कि आप 1000 को बुलाए हैं तो अगर औकात नहीं है 1000 के मान सम्मान करने के लिए तो आप 1000 को मत बुलाइए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे एक ही आदमी से काम कराना है तो ओके, एक ही आदमी से काम कराइए, बाकी आदमी को बुला के बेइज्जत क्यों? यानी कुल मिला के समझिए कि बार बार प्रीति पासवान को मौका मिल रहा था मंच पर, मगर किरण शाह को मौका नहीं मिला, यही बात है ना सर? जो आप समझ लें, बाकी मैं प्रीति का नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि पूरे लाइव में मैं मौजूद था। हाँ, आप वहाँ पे थे। और चलिए सर, किसी और का बात छोड़िए, आप तो वहाँ पे थे ना? थे। आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। हम कहाँ बैठे थे, आप ही बताइए अपने मुंह से। आप तो मंच के पीछे बैठे थे। मंच के पीछे बैठे थे, आपने मेरे से क्या पूछा कि आपका कब बारी आने वाला है? हाँ, और किरण, मुझे बहुत खुशी लगा आपको देख के, और आपका कब आएगा हमें भी देखना है। और वहाँ पे सब, जब तक आप थे 2-3 मिनट रुके थे, कितना आदमी ने मेरे से आके पूछा। मैं तो इंतजार कर रहा था आपका। बहुत लोग इंतजार कर रहे थे ना, जो मेरे को देखे वो क्या बोल रहे थे, किरण आपका परफॉर्म कब होगा? किरण आपका परफॉर्म, किरण जी आप आई हैं? अरे वेलकम यार, आप कब जाएंगे स्टेज पे? सबको आपने जब देखा वहाँ पे, जब 5 मिनट देखा, 5 मिनट में जब आदमी ने मेरे 8 आदमी ने सवाल कर दिया, तो सोचिए 4 घंटे में कितना आदमी ने मेरे से सवाल किया होगा। मेरे को बुरा नहीं लगा होगा ना? बिल्कुल लगा होगा, क्योंकि आपने देखा। किसी और का बात छोड़िए, आप तो वहाँ पे मौजूद थे। तो ऐसा करना चाहिए था प्रभु शाह को। नहीं, देखिए, ये प्रभु शाह गलती नहीं हो सकती है, जो कार्यक्रम के जो आयोजक मंडल है उनकी भूल हो सकती है। आयोजक किसने बनाया है? प्रभु शाह के ही है ना? हाँ, आदमी तो उन्हीं के है ना। मैडम रीना शाह की जो है सब बनाया हुआ था। तो जब रीना शाह जी, और चलिए रीना शाह जी की बात किया जाए तो एक औरत है ना, रीना शाह। आज हमको कोई कमेंट में कर रहा है अरे तू कलाकार है, तो मैं भी तो बोल सकती हूँ रीना शाह मेयर बन गई, कैसे बन गई? उनको बोलने का ढंग है, कैसे बन गई? तो हम भी कलाकार हैं, हमको नहीं कलाकारी आ रही, तो सीखेंगे तब तो सीख पाएंगे ना। तो आपका फर्ज क्या बनता है? सपोर्ट करने का। सपोर्ट नहीं कर सकते आप, होते कौन है बेइज्जती करने वाले? देखिए, सपोर्ट की जहाँ तक बात है, मैं आपको बता दूं कि प्रभु शाह कहना है कि ये मधानी महोत्सव हर साल इसलिए होता है क्योंकि बड़े कलाकार को बुला करके, जो क्षेत्रीय कलाकार होते हैं उनको प्रमोट करना, उनको मौका देना,
मेन उद्देश्य यही है कि अपने क्षेत्र में कलाकार पैदा हो और इन लोगों को भी मौका मिले आगे जाने का। मेन मकसद ये कार्यक्रम यही होता है। नहीं है, लेकिन नहीं, मकसद ये है, लेकिन आपको मौका नहीं मिले, ये अलग बात है। नहीं है ये मकसद। मैं बताती हूँ मकसद क्या है। क्या है मकसद? उनके जितने भी चेला चपाटी जो है, चमचे बेलचे, उनका मकसद ये होता है, जो छोटी छोटी कलाकार हैं, चाहे छोटे जो है, जिनको दुनिया नहीं जानती है, उनको एक बड़ा सा सपना दिखाना, एक मंच दिखाना। फलनवा आएगा, खेसारी आएगा, पवन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तुम्हारे हम परफॉर्म करवा देंगे। कलाकार को जो है ये कह के जो है कि मैं आपको मौका मंच पर दिलवाऊंगा, आप इतना पैसा हमको दीजिए, ये भी होता है क्या? पता नहीं, मैं तो पैसा लेती हूँ, देने वाले काम कहाँ है मेरे पास। बाकी लोग दिए होंगे कहीं, हो सकता है। तो बार बार जो है प्रीति पासवान का मौका मिले, क्या वजह हो सकता है? जो आप समझ सके। पब्लिक है, दुनियादारी है। नहीं, आप जो है आपकी कंट्रोवर्सी पूरा एकदम लगातार जारी है। जारी जब तक रहेगी जब तक वो अपने गलती स्वीकार नहीं कर लेते। और चाहे प्रभु शाह हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, चाहे जो भी है, गलती किया है तो पनिशमेंट मिलेगा। बड़े लोग हैं, मंत्री लोग हैं, तो उससे क्या होगा? आपको हम डरते हैं क्या? आपको जो है ना उठा के कहीं फेंकवा देंगे, आपकी हत्या हो जाएगी। डर किसको है जी? आपको हत्या भी हो सकती है। अरे तो मुझे कुछ होगा तो सारा जिम्मेदार तो उन्हीं का होगा ना। नहीं, मार दे, मरने से डर किसको है? हाँ, हमने आवाज उठाया। नहीं, क्यों डरेंगे? थोड़ा भी नहीं। अरे उन लोग है ना, उन लोग के होते तो मुझे क्या हो सकती है? नहीं, जब आप अकेला होंगे तब जो आपके साथ अनहोनी हो सकती है। अब जब होगी, ऐसा शंका व्यक्त की जा सकती है। हो सकता नहीं है, ये कंफर्म है, होना ही होना है। ये दावा नहीं कर रहा हूँ, नहीं, ये हो सकता है। हो सकता है। आपने नहीं, बहुत आदमी ने मुझे बोला, अरे प्रभु शाह है, कुछ भी करा सकते हैं। एक प्रभु शाह से हम डर जाए? एक हाथी को अगर चींटी काट लेता है तो हाथी छिलमिला जाती है। तो अगर हाथी हैं, अगर हम चींटी हैं तो उनको काट लेंगे ना, तो उनकी सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। तो करे ये मिला के उन्होंने 2 बार 3 बार कर चुके हैं आपके साथ। हाँ, ये दोबारा है मेरे साथ। तब तो मैं इतना भड़की हुई हूँ जी। पिछले साल भी यही होता है। हाँ, तो इतना भड़कने का वजह ये नहीं है। मुझे तो लगता है ना, मैं साफ सरेआम बोलूं, ठीक है, छुपाने वाला, मुझे ये लगता है कि उन लोग के साथ जिसका संबंध होता है, जिनका रिश्ता होता है, वो लोग उन्हीं को प्रमोट करते हैं। बाकी आदमी को ना वो लोग नीचा दिखाते हैं कि ये लड़की मेरे से आके कुछ हो, रिश्ता हो, चाहे कुछ बातें हो, पर हम उसमें से बात सामने आ गया ना कि प्रीति पासवान को खिस किया। मैं प्रीति का नाम नहीं ले रही हूँ सर, सही बिना काम के आप उसके नाम क्यों बीच में घसीट रहे? जो काठमांडू से आई थी, रचना शिवाकोटी। अरे बाप रे, वो तो साफ तौर पर बोला जाए तो साफा विजय की गर्लफ्रेंड है, सरेआम बोल सकती हूँ मैं। विजय कौन है? उन्हीं के चमचा बेलचा, जिनको लगता है अरे लड़कियां तो क्या है, लड़कियां ऐसी है, लड़कियां वैसी है, सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती है। यानी 2 कलाकार को बार बार मौका मिल रहा था, रचना शिवाकोटी और प्रीति पासवान। शायद तो वो लोग दोनों उनके खास आदमी होंगे और हमको बदनाम करने के लिए बुलाया गया होगा, हो सकता है। जब खास थे तो आपको मंत्री क्यों किया गया? यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ। रीजन यही है। मैं नाम किसी का नहीं ले रही हूँ, न प्रीति जी का ले रही हूँ और न रचना का ले रही हूँ। वो अगर वो लोग आपके खास हैं, अच्छा बाकी आदमी खास है, तो फिर हमको क्यों बुलाया गया? रीजन ये है, बुलाया क्यों? अपमान करने के लिए। हाँ, अपमान क्यों किया? क्या रीजन है? और इससे पिछले बार भी जब पवन आए थे तो हम नहीं गए थे। और चलिए, जब हमारे अपने घर में ही इज्जत नहीं होती, बाहर हम लोग का इज्जत होगा? और आपने क्या बोला फर्स्ट में कि उन लोगों का सोच ये रहता है कि छोटे कलाकार को हम लोग मौका दे, बड़े आदमी प्रमोट करने का। हाँ, तो प्रमोट करने का ये है, ये तरीका है कि बार बार किसी को बेइज्जत किया जाए। मेरे आवाज उठाने की वजह ये है कि अगली बार से वो लोग याद रखे कि किसी को बुला रहे हैं तो मान सम्मान करें, तो बुलाइबे मत करे। और छोटे लड़की जो लड़के आपको नहीं बुलाया जाएगा, हमको बुलाया जाएगा। अब नहीं बुलाया जाएगा आपको। हम तो थूक बिकने नहीं जाएंगे, और बुलाने की तो दूर की बात है। क्योंकि जो है आपने एकदम बिल्कुल बगावत पे उतर गई है। करेंगे, बागी हो गए हैं। सच कहना अगर बगावत है तो चलिए हम बागी सही। सच कहने में क्या चीज़ का बुराई है? हम सच बोल रहे हैं ना। और आज चलिए, आज हमने आवाज़ उठाया, लोग ने, अभी तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। लोग समझते हैं कि अरे मेरा इज्जत चला जाएगा, लोग मेरे को बोलेंगे अरे उसने बेइज्जती कर दिया फलाना। अरे इज्जत जाए तो जाए। लोग डरते भी हो गए ना। क्यों डरे? मेरे आवाज़ उठाने से बहुत सारी लड़कियां और लड़की के पास हिम्मत आ गया। जिसने बोल नहीं पाया था उसने भी अपने फेसबुक पे डाला है स्टोरी कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरे फैमिली मुझे से पूछ रहे हैं, तो गोविंदा के प्रोग्राम में गई रही है प्रभु शाह, क्योंकि सब कोई जानता है, मेरे फैमिली हर आदमी जानते हैं क्योंकि मैं नेपाल से हूँ। वहाँ पे तू खड़ा भी ना रही है, तू रली है कहाँ? बताइए कैसा सवाल है ये? कहाँ थे हम? वहाँ पे बहुत आदमी को पता भी नहीं
आए हैं, बहुत आदमी को पता है कि हम आम हैं। और पता है मेन चीज़ क्या है, जब मैंने ये विवाद किया, जब मैंने लाइव आके मैंने जब बोला, तो उन लोगों ने अब नौटंकी क्या चालू कर दिया, एक पर्ची बनाए हैं, डुप्लीकेट पर्ची, और उसको अब पेश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं अरे लिस्ट में तो किरण का नाम ही नहीं है। वो तो खुद से बड़बड़ा रही है। मजबूरी में मुझे एक वॉइस रिकॉर्ड डालना पड़ा, मजबूरी में। रिकॉर्डिंग में सुना था, तो रिकॉर्डिंग आपने सुना था, उसमें बताइए मजबूरी में डालना पड़ा था। आपको किसी एंगल से वो रिकॉर्डिंग सुन के लग रहा है कि हम लोग दुश्मन होंगे? एक अच्छे दोस्त है, बुलाया गया है ना, हम लोग एक दोस्त की तरह। तो एक दोस्त का बदनामी क्यों? क्योंकि वो दोस्त है, उसका संबंध नहीं है इसलिए, कि वो दोस्त तो उससे कोई मतलब नहीं रखती। उस दोस्त से बढ़िया दोस्त को मिल गया होगा। अरे तो हाँ, तो वजह तो ये है ना कि हम आपके नॉर्मल दोस्त है, तो कोई वैल्यू नहीं है आपकी नज़र में मेरी। चलिए दोस्ती छोड़िए, हम एक कलाकार है, मान सम्मान तो देना बनता है, वो चाहे नेपाल हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई भी कंट्री हो। बुला रहे हो तो मान सम्मान करो, नहीं तो बुले भी मत करो। हम छोटे हैं, अपने घर में हैं और कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आज नहीं तो कल जाएंगे। अरे नहीं भी जाएंगे तो मर थोड़ी भी ना जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जो है सीख है उन लोगों को, ताकि किरण जो बागी सुर में उतरी है उन लोगों को सीख है, क्योंकि जब किसी महिला को, किसी भी कलाकार को बुला करके इस तरह से बेइज्जती न करें। नारी दिवस था, आपको पता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हाँ, और नारी दिवस के दिन नारी का अपमान, वाह रे वाह, क्या है। और मंच पे नारी की बात कही जा रही है। हाँ, और वहाँ पे नारी सम्मान की बात कही जा रही है। हाँ, नारी सम्मान, वाह रे वाह, होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और पीछे में देखिए क्या गुल खिला रहा है लोग। दिन हम बोलते बोलते रो दिए थे, तो लोगों को लग रहा था कि अरे ये तो कमजोर हो गई है, इसको माफ़ी मंगवाना पड़ेगा। तो उनकी चमचा बेलचा लोग लाइव आके क्या बोल रहे हैं, किरण तोहरा माफ़ी मांगे पड़ी। अरे किरण जब उगेले तो जला देवेले, क्या माफ़ी मांगे हम तोहरा से? जब डूबेले ना तो ठंडा हो जाइबा, तो इतना गुमान सही ना। किरण बहुत आग है, आग तो है जी, हम डरने वाले में से नहीं है। रो दिए, वो बातों में इमोशनल हो कि मेरे आँख से आंसू निकल गए, लोग फायदा उठा लिए। नहीं, इमोशनल होना लाजिम बनता है। जिसके माता पिता बड़ी उम्मीद से जो है किसी मंच पर, कोई बड़े मंच पर मिलता है, बड़े कलाकार के साथ परफॉर्म करने का जो है मौका मिलता है, तो पूछते ही हैं, तो भावुकता तो इंसान हो ही जाएगा। क्योंकि जो है इससे बड़े कलाकार के साथ परफॉर्म करना अपने आप में गर्व की बात होता है। मगर अफसोस की बात यह है कि इतने अच्छे कलाकार किरण हैं और इनको मौका नहीं मिला। इस बात का दुख इनको नहीं, हम सब को है, ताकि ऐसे ऐसे कलाकारों को मौका मिलना चाहिए। चलिए, अब तक के लिए इतना ही। यह बातचीत कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।